महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध के उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, बड़ा अभिमान था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो हमेशा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। कर्ण जिसका सिर हमेशा अहंकार से उठा रहता था, आज उसी कर्ण का सिर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। माधव, आज मैंने कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है। केशव, मैंने उस अभिमानी कर्ण को बार बार पराजित किया है, बार बार, हर बार। इस पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह सत्य है कि कर्ण को तुमने बार बार पराजित किया है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। इस पर अर्जुन ने कहा, माधव, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूं? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? कृष्ण ने कहा, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। युद्ध भूमि में तुम भी थे ना माधव, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। वहीं जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो उसके बाणों के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। हे माधव, बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर क्या यह सिद्ध नहीं करता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं? इस पर कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं तीनों लोकों का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम और तुम कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी तुमने नहीं किया, बल्कि भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। कर्ण के वध के लिए तो तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, हे पार्थ, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा, परंतु कर्ण के लिए समस्या यह थी कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बनाकर परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को कितना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा था माधव? इस पर कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं, बल्कि तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था, इसलिए द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर जब तुम अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कर्ण ने भगवान परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। हे पार्थ, कर्ण ने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम जी ने एक एक करके कर्ण को समस्त दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय एक भयानक रक्त पिपासु कीड़ा कर्ण को काट लेता है। कीड़े के काटने से कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु यह सोचकर कि उसके हिलने मात्र से ही उसके गुरु के विश्राम में बाधा पड़ जाएगी, कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में घाव हो गया था और उस घाव से बहने वाले गरम गरम खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी की नींद खुलते ही कर्ण ने उस रक्त पिपासु कीड़े को मार दिया। यह देख परशुराम जी क्रोधित हो उठे और कर्ण से बोले, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, अवश्य ही तुम किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो,
जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय। कर्ण विलाप करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते। मैं क्या करता गुरुश्रेष्ठ, मैं विवश था। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वो रथ भी तुम्हें त्याग देगा और तुम्हारे रथ के पहियों को भूमि निगल जाएगी। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे मित्र, इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि उसके गुरु के श्राप ने मारा है। और इससे भी बड़ा सत्य ये है कि ये युद्ध जो कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, उसने यह युद्ध भी जानबूझकर हारा है। इस पर अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से पूछा, यह युद्ध जानबूझकर हारा है, ये क्या कह रहे हो माधव? कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, तुम नहीं जानते। जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने तो मैं उससे मिलने उसके शिविर में गया। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु कर्ण ने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्मी हो, फिर भी वो मेरा मित्र है और दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है, इसलिए वो प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं देगा। और वहीं कर्ण ने किया भी, अधर्मी दुर्योधन से मित्रता भी निभाई और महाभारत के युद्ध में अपने प्राण त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। हे मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं, तुमने कर्ण के अंतर में कभी झांक कर ही नहीं देखा। कर्ण एक महान आत्मा थी। कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे दानवीर युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। हे अर्जुन, अगर कभी तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा, तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उस महान आत्मा को प्रणाम अवश्य करोगे। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।